चाहे आप IVF करा रहे हैं या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या IUI कराया है, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि भ्रूण नहीं चिपकता है, ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइज भी हो जाता होगा एग, लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसके कुछ कारण बताऊंगी। कारणों को जब आप जान जाते हैं तो फिर आप उसका इलाज ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। सो प्रेग्नेंट बनना ईजी है इन टिप्स की सहायता से। वेलकम टू प्रिनस फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज़ शेयर करते हैं। और आज हम एक ज़रूरी विषय पर बात करें जो कि बहुत ज़्यादा कपल्स को फ्रस्ट्रेट कर देता है, नेगेटिविटी में धकेल देता है। आशा की किरण ख़त्म हो जाती है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम से आप नेगेटिव हो जाएं उसकी बजाय उसके आप सॉल्यूशंस खोजिए। तो हो सकता है कि ये वीडियो आशा की किरण आपके जीवन में ले आए और सही समाधान तक आपको पहुंचा दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर दिन आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं। भ्रूण यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अगर वो गर्भाशय में नहीं चिपका तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और चाहे एग बन रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, स्पर्म भी अच्छे हैं, पर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इसके पीछे जो हिडन रीजंस हैं क्या होते हैं, क्यों नहीं होता? तो सबसे पहला रीज़न है कि एक अच्छे भ्रूण की कमी। हो सकता है कि एक क्वालिटी कम हो, एक का साइज ऑप्टिमम ना आया हो, 14-15 mm के एग से कंसीव हुआ हो, या स्पर्म क्वालिटी पुअर हो। फर्टिलाइज हो जाता है कई बार पुअर क्वालिटी एग और स्पर्म से भी, लेकिन 50% ही चांसेस होते हैं कि वो इम्प्लांटेशन कर पाए। 50% चांसेस होते हैं कि कर पाए, 50% नहीं कर पाए। तो अगर भ्रूण की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो इम्प्लांटेशन के चांसेस आधे रह जाते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक अच्छी डाइट और डेली एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। शरीर में अगर कुछ विटामिन की कमी है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिसके लिए पूरा मार्गदर्शन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम की मोटाई ठीक आई है या नहीं, 7-9 mm से नीचे है अगर, या इतनी है तो भी दिक्कत होती है। 10-11 mm से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अगर यूट्रस की परत तैयार नहीं होती, कई बार हम हार्मोनल थेरेपी पे चलते हैं या फिर हमारी डाइट पुअर है तो यूट्रस की लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर नहीं होती है, तो ऐसे में इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाता, यूट्रस तैयार नहीं होता। कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं और उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो इम्प्लांटेशन को सक्सेस नहीं होने देती। एंड कई बार फाइब्रॉइड एंड पॉलिप की पोजीशन और उनका आकार ऐसा होता है कि वो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो यूट्रस, पॉलिप, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो भी कई बार इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं। तीसरा रीज़न कि ओव्यूलेशन के बाद में आपको एकदम से हफ्ते भर के लिए वायरल हो गया, इन्फेक्शन आ गया, UTI हो गई, फीवर हो गया, या आपका स्लीप डिस्टर्ब हो गया, आपके हार्मोन्स अपसेट हो गए, या कोई ऐसा शॉक आया कि आप बहुत स्ट्रेस में आ गए। तो इससे क्या हुआ? इससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए। हार्मोन्स डिस्टर्ब होना और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाना या कम बन पाना भी इम्प्लांटेशन को सफल नहीं होने देता। कई बार महिलाओं में विटामिन D की कमी होती है, कई बार आयरन, जिंक, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, और कई बार हमारे इन्फेक्शंस या हमारी सेहत इसका कारण होती है। तो आपको इन्फेक्शंस से बचना है, अच्छी रेस्ट लेना है, डी स्ट्रेस होना है, रिलैक्सेशन लेना है, वर्किंग है तो थोड़ी ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं या अपना वर्कलोड, एक्स्ट्रा वर्क कम कर सकते हैं जिससे कि स्ट्रेस कम आए, स्लीप अच्छी रख सकते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रखें। अगर आपको घर बार बार नहीं ठहर रहा, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, इम्प्लांटेशन पे डाउट है कि सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, तो EAR टेस्ट आपके डॉक्टर्स करते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी का पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज देकर आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस किया जा सकता है। तो अब आपको अपनी समस्या तक पहुंचना है, इनमें से कौन सा कारण आपके साथ हो रहा है, अपने डॉक्टर से मिले, सही से समस्या को समझें और उसका इलाज लें। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।